श्रीमद्रामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री सीताराम साहब आज कुछ, अरे तुम शायद रुपए के मारे कह दी होगी। कल कह रही थी। अरे यार कल वाला और सामान जाएगा जब ले जाना, अब पूजा में से नहीं उठूंगा। चले सकल वन को जता सरिता सरगिरी को राम काज लीन मन विश्वनाथन कल के कथा विश्राम में पूरी हनुमान सेना सीता जी को खोजने चल दी और चलते चलते क्या हुआ कि बिसरा तन कर छो इतने तल्लीन हो गए कि सबको ये भी ध्यान नहीं दिया कि उनका शरीर कहाँ है। और फिर हनुमान महाराज की सबसे बड़ी खूबी क्या है? हनुमान महाराज की खूबी ये कि मिल जाए तो खा लें, नहीं जबरदस्ती लूट झपेट के खा लें, और नहीं मिले तो बेचारे भागा मार जाए। रहने को जगह हो तो रह लें, नहीं कहीं भी पेड़ के सारे दुबक जाएं जाके और अपना जिंदगी जीवन यापन कर लेते हैं। ये जो है बंदरों का चरित्र है। लेकिन हमारे पवन सुत हनुमान जी के ऊपर में ये सब बातें लागू नहीं होती हैं। दूसरे पात्रों के ऊपर लागू हो सकती हैं लेकिन हनुमान जी के ऊपर नहीं लागू हो सकती हैं। क्यों? कि हनुमान जी बंदर नहीं है। हनुमान जी ने ये भगवान राम की लीला को मूर्तिमान स्वरूप देने के लिए बंदर का शरीर रखा है। अब एक किसी मंच के नाटक में एक किसी सेठ को एक्टिंग करने का शौक था और जाके वो जो है उसमें भिखारी बन गया। अब लोग बाग शहर में कहने लगे कि देखो वो भिखारी जा रहा है तो दूसरे आदमी क्या कहेंगे जो समझदार होंगे, अबे जी भिखारी नहीं है, भिखारी की तो एक्टिंग करी थी। तो हनुमान जो है वो बंदर नहीं है। हनुमान जी ने बंदर का स्वरूप रखा था। लेकिन जो उनके संग में जो बहुत सारे और बंदर थे जो फौज में शामिल थे, वो उन फौज के लोगों को, अब नेताजी तो एक हो में और उनके पीछे पीछे लग्गू जने कितने मंत्री जय जयकार बोले नेताजी की, और सारे मंत्रियों को कोई नेता समझ ले हैं, या उन नेताजी को जो है समझ ले कि ये तो बेकार आदमी है, करने वाले तो जो है। तो ये सब ऐसी ये संसार की माया है। लेकिन जो आम आदमी ये कहता है कि हनुमान ने जी, अरे हनुमान क्या, हमारे भाई साहब तो कहते थे अरे वैसे तो राम को भगत है जी हनुमान, पर जो मुसलमान की झूठी रोटी खावे। अब ये बात हंसी मजाक की बातें थी, आई गई हो गई। लेकिन चले सकल वन को जता सरेता सरगिरी को राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छो। सबको अपना तन का छो बिखर गया कि कैसे राम जी का कार्य होना चाहिए। सबसे बड़ी भावना इस दोहे की यही रही कि हनुमान महाराज भगवान सुग्रीव ने कहा हनुमान जी संग में, इसलिए सारे बंदरों की मति वैसी हो गई जो सेवा में हनुमान जी की थी। इसलिए किसी को भी ये याद नहीं रही कि खाने को कहाँ से मिलेगा और कहाँ कहें। कतव, अब उनकी लीला का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, कतव होई निश्चरते भेटा और प्राण ले एक एक चपेटा।
ये निश्चित रूप से ही ऐसा लगता है, कहते हैं जब ये वहां से चले हैं तो रावण हरण करके ले गया, ये सुग्रीव को मालूम है। और उन्होंने इस कथा को सबको बताई होगी। हनुमान जी जो सदा चुप रहने वाले हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं कहा, लेकिन ये बात निश्चित रूप से पूरी वानरी सेना के बीच में फैली होगी कि ये ऐसी ऐसी है। और उसके फलस्वरूप बंदरी सेना के बीच में ये हो गई कि ये राक्षस का कर्म है किसी का, नहीं तो ऐसी सीता जैसी देवी का अपहरण कौन कर सकता है। तो उन्होंने जो है खत्म हो ही निश्चरते भेंटा और प्राण ले एक चपेटा बंदर मारते हैं चारों तरफ से, सोई वो उनकी राधे राधे हो जाती है। बहु प्रकार गिर कानन घेरई, को मुनि मिलई ताई सब घेरई। उन्होंने कही थी कि सीता सुन पूछे सब काऊ, तो जंगल जंगल में बंदर खोजते खोजते डोल रहे हैं, हर किसी से पूछ रहे हैं। और कोई ऋषि मुनि मिल जाए जो वैष्णवी स्वरूप के हैं, तो उन वैष्णवी स्वरूप को देख के और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेर के उनसे पूछते हैं कि महाराज आपने सीता जी, उस जमाने में कैमरे तो थे नहीं, बंदर जवान से ही बातचीत करते होंगे निश्चित रूप से। और ये बंदर भी ऐसे होंगे कि जो मानुषी भाषा जरूर जानते होंगे। क्यों? कि जब भगवान राम के अवतार का समय हुआ और ब्रह्मा जी ने स्तुति करके और ये सबसे कहा कि निज लोक कई बिरंच गे और देवन यही सिखाई, और बानर तन धर धर मही हरि पद बिचेरऊ जाई। सारे देवताओं से कहा कि बंदर जो है बन जाए। अब 33 करोड़ तो देवता, तो मान लीजिए थोड़ी देर को 33 करोड़ बंदर हो गए। अब जो बंदरों की सेना, बंदर की सेना इतनी विकट थी कि जिसमें गोस्वामी जी ने लिखा 100 मूर्ख जो करण चाहे लेखा, जो गिनती गिनना चाहे वो मूर्ख है। 33 करोड़, तो 33 करोड़ तो वो देवता जो बंदर स्वरूप धर के आए, और बाद बाकी बंदर कहाँ से आए? वो जो ओरिजिनल बंदर, ये तो एक्टर बन के आए, और बाकी जो थे क्या, वो बंदरों की अपनी बिरादरी थी। जब उन्होंने देखा कि ये ऐसे इतने लोग जा रहे हैं, और बंदर का तो स्वभाव है, चल दिए एक के पीछे एक, ग्रुप का ग्रुप बना, घर गृहस्थी की तो कोई चिंता होती नहीं, तो एक के पीछे एक स्वरूप बना के हनुमान बंदर महाराज जो है वो चल देते हैं। तो बहु प्रकार के कानन घेरे को मुनि मिले ताई सब घेरे। ऐसे करते करते बंदरों की लीला को तो यहाँ गोस्वामी जी ने विश्राम दिया, और फिर उससे आगे कहते हैं लागे तो साथ सह कुलाने। ऐसा काम करते करते और बहुत जोर की उनकी बंदरों को भूख प्यास लगी, और मिले ही न जन गन बहन भुलाने घने जंगल में। और जाके बंदर जो है वो भूल गए कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। देखिए ये बानरी स्वभाव के हिसाब से बानर ऊपर बैठ के सब कुछ देख लेता है और सब पहचान लेता है कि क्या है, कैसे नहीं है, ये सब चीज को पहचान लेता है। लेकिन वो जंगल कितना घना होगा इसकी एक दर्शन मात्र है कि ऐसे बंदर भी उस जंगल में भूल गए कि कहाँ है। तो जंगल कितना गहन होगा। व्यक्तिगत जीवन की कथा में पकड़ के दौरान एक दिन फूस के जंगल में पहुंच गए, रात को कोई 2 बजे होंगे चलते चलते, और इतना घना जंगल था कि पास खड़ा हुआ आदमी न दिखे।
अब मेरे मन में जे आई, मैंने कही कि देखो मैं तो इनसे मुक्ति चाह रहा हूँ, और ये ठाकुर जी ने कोई ऐसी रास्ता बनाई दिखे कि ये ससुरे ला के पैसा मिलना रहे तो यह जंगल में मुंह पटक के और भग जाएंगे। और मुझे इतना अंधेरा दिख रहा है कि मैं इससे बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा। और पता रात आया कि कोई जंगली जानवर आके और मेरा उद्धार कर गया। ऐसा मन में मैं सोच रहा था। फिर सोचते सोचते दिन का उधर तो जंगल की गहनता इतनी विशद होती है कि उसमें हम बंदर जैसे भी जो है वो भूल गए। तब अनुमान की ने अनुमाना, फिर अब हनुमान जी ने सोचा कि भाई क्या होना चाहिए। अब ये देवता शरीर तो जितने हैं महादेव बाबा हैं, हालांकि वो तो महादेव बाबा तो विनाश का स्वरूप होते हैं, लेकिन महादेव बाबा जब राम काज के लिए जाते हैं तब वो विनाश का स्वरूप नहीं होते हैं, तब वो षष्ठी के स्वरूप में ही भगवान राम की कथा प्रचार करने के लिए सब कुछ करते हैं, जैसा कि पार्वती जी के संग हुआ। तो तब अनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना, बिना जो है पानी पिए सब मरना चाहते हैं। या दूसरी बात हम ये भी कहते हैं जल और पान माने कुछ खाना। हमारी भाषा में तो जलपान का मतलब जो है कुछ खाना, खाना पीने का साधन, लेकिन जल पाना माने जल पीना। तो सब बिना जल के जब सब मरे जाते हैं, ऐसा हनुमान जी ने अपने मन में विचार करा। फिर अपनी वही प्रवृत्ति में चढ़े गिर शिखर चहूँ दिस देखा, और फिर चढ़ गए ऊंचे पे और चारों तरफ देखा तो क्या देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा, के नीचे पहाड़ पे तो ऊपर चढ़ गए और नीचे जमीन समतल है, और वहाँ एक पहाड़ की गुफा सी है, उसके अंदर कुछ दिखा। ऊपर से दिखेंगे तो पूरा तो नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा दिखेगा। गिरते उतर पवन सुतुहावा, सब कहूँ ले सोई विवर दिखावा। सब लोगों को लेके वो देखो जी वहाँ जी गुफा सी दिख रही है धरती में, ये क्या है। और फिर सबने क्या करा, चक्र बाक बक हंसुणाई, बहुत खग प्रभ सही तिनमयी। वहां से चकवा चकवी और दुनिया भर के पक्षी उड़ रहे थे। पक्षी वहीं उड़ेंगे जहाँ पानी होगा, पानी नहीं होगा तो पक्षी दूर चला जाएगा। और बहुत से उसमें से अंदर घुस रहे थे गुफा में। और गिरते उत्तरी पवन सुत आवा, सब कौले सोई विवर दिखावा। आगे के का जो बना हुआ दरवाजा था, ऊपर से उतर के और सब के सब जो अंदर घुस गए। और दीक जाई बन उपबना, सर विकसित बहुकंज। अंदर जाके देखा कि एक सरोवर है, उसमें बहुत सारे जो है कमल उगे हुए हैं। मंदिर के रुचिरता बैठ नारी तप पुंज, एक मंदिर बना हुआ है और तपस्या मूर्ति एक स्त्री वहाँ बैठी हुई है। और दूर सबनी सबने जाके दूर से उनको प्रणाम करा। ऋषि तपस्वियों के पास में कभी भी जाना हो तो प्रणाम दूर से ही करे और थोड़ा गैप रखे, इसलिए कि वो भागवत साक्षात्कार व्यक्ति होते हैं और जीव जो है सेवा से माया से लिप्त होता है। इसलिए माया, हालांकि वो मायापति है, लेकिन माया लिप्त व्यक्ति को भगवान के पास में जाएगा तो वहाँ भी अपनी माया फैलाने लगेगा। भगवान की माया तो कुछ करेगी नहीं, लेकिन वो अपनी माया फैलाने लगेगा। इसीलिए दूर से प्रणाम करें कहीं भी जाए। से मंदिरों में भी यदि आप सब देखेंगे, कोई देखेगा
तो यही होता है, दूर से प्रणाम करा जाता है। अपने से बड़े पूज्यजनों को भी प्रणाम करते हैं। अब तो खैर समय टल गया इन बातों का, लेकिन सब दूर से ही प्रणाम किया जाता है। दूर तिताई सवई सिरनावा पूछा तो सब उन्होंने सुना दी कथा कि महाराज हम ऐसे ऐसे आए हैं हे देवी। ते ही तब कहा करो जल पाना, बोले आप बंदरों सब लोग आप जल पान करो, पानी भी पियो और खाओ भी। खाओ सुरस सुंदर फल नाना, पहले जलपान करो और फिर खाना। खाओ सुरस सुंदर फल नाना तब खाओ। इसका मतलब गोस्वामी ये जलपान शब्द लिख रहे हैं, इसका अर्थ जल पीने से, ये खाने से नहीं है। और मज्जन कीन मधुर फल खाए, हर बंदर भगवान को तो जब प्यासे हों और पानी मिल जाए तो नहाना भी शुरू कर देते हैं। खूब कूद कूद के नहाते हैं, टंकियों में, हमारी फैक्ट्री में नहाते थे। तासु निकट पुनित सब चली आए, नहा धो के और फिर उनके पास में पहुंचे हैं। तब पुंज नारी के पास में जो जब आए थे तब तो दूर रहे, लेकिन जब नहा धो लिए मज्जन कीन तब जो है उनके पास में पहुंच गए। और ते सब आपनी कथा सुनाई, अब मैं जाव जान गुराई। फिर स्वयं प्रभा, उसका नाम स्वयं प्रभा था, उसने अपनी सारी कथा सुनाई और ये कहा। इतिहास तो मैं शायद सुना हुआ तो है, लेकिन मैं ध्यान से नहीं उतरा, मैं ध्यान करूंगा, आएगा तो जरूर निश्चित ही। तो पूछे निज वृत्तांत सुनावा, उसने अपनी सब कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे भगवान के कार्य में मदद करने के लिए मैं हूँ, और अब आपने खा लिया पी लिया बंदो, और अब आप नयन मूंद मूंदऊ नयन विवर तज जाऊ, आंख में मीच के बैठ जाना और इस गुफा से बाहर निकल जाओगे। ओ पयऊ सीतऊ जनि पछिताऊ, मन में कोई पश्चाताप मत करो, सीता जी आपको निश्चित रूप से उनकी खबर मिल जाएगी। चोपुन गई जा रघुनाथा, और जाई कमल पद नाये सी माता। अब स्वयं प्रभा देवी जी भगवान के पास चली गई और जाके उनके चरणों में प्रेम करा, और नाना विधि विनती ते कीनी, अनुपायनी भगति प्रभु दीनी। भगवान ने अपनी अनुपायनी, भगवान ने अपनी वो भक्ति जो कहीं मिल ही ना सके, ऐसी अनुपायनी भक्ति भगवान ने उनको संप्रभा को दे दी। बद्री वन कम सो गई, बद्रीनाथ धाम को चली गई। भगवान ने कही वहां जाओ, और प्रभु आज्ञा धरसी और धरि राम चरण जुग जे बंदत अजय। बद्रीनाथ धाम को वो चली गई संप्रभा देवी, वहां उन्होंने तपस्या करी और हृदय में भगवान राम के चरणों को रखा, जिनको शंकर जी और ब्रह्मा जी सदा शिव होंगे। या विचार कपि मन माही, बीते अवधि काज कछु नाही। 1 महीना बीत गया, इस काम को करते करते बंदरों को 1 महीना बीत गया और सीता जी की कोई सुध नहीं मिली। लेकिन स्वयं प्रभा से जो इनको सुध मिल गई, सीता ही खोजे पई जाई, तुम्हें सीता जी मिलेंगी, ये वो कह गई। और उसने अपनी कथा भी सुना दी और ये भी कह दी कि मैं भगवान के पास जा रही हूँ।
तो बंदरों को लगा कि अब तो हमारी छोटी खबर जो है श्री राम जी के पास पहुंच जाएगी। कि 1 महीना हो गया और ये बंदर सबरे के सबरे ऐसे ही डोलते डोल रहे हैं, इन्हें कुछ इन्हें अभी तक कोई सुध नहीं मिली है। यहाँ विचार कपि मन माई बीते अवधि काज कछु नाई, सब मिल कराई परस परवादा बिन सुध लिए ये करब का। अगर सुध नहीं मिली तो क्या करेंगे? अरे सब लोग सोचो समझो तो सही। कहंगत लोचन भरी भारी दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। अब सीता जी न मिले और यहाँ जिस हिसाब से हम डोल रहे हैं तो वैसे ही डोलते डोलते चलते चलते ही मर जाएंगे। और दूसरी प्रकार से क्या, जो न सुध सीता के पाई वहां गए मारे कपिलाई। और अगर नहीं मिली और खाली हाथ वहां पहुंच गए आवत वो नहीं सो वही मराए। पहले ही सुग्रीव ने कह दिए तो वो वैसे ही मार देगा। यहाँ रहे तो यहाँ मर गए और वहां गए तो वहां मर गए। बस ये जो जीवन का दौर है, इधर गिरे तो कुआ और उधर गिरी तो खाई। जब जीव की ऐसी अवस्था बन जाती है तभी उसकी प्रज्ञा बुद्धि चेतती है और तब आगे बढ़ता है तो उसको निश्चित रूप से सफलता होंगे। पिता बधे परमारथ मोई और राखा राम निहोर न हुई। वो तो सुग्रीव तो मुझे बाली के मरने के बाद मार ही देते, लेकिन भगवान राम ने मुझे जो युवराज पद दिलवा के और बचा लिया, तो इसमें सुग्रीव का कोई गुण नहीं है। पुनि पुनि अंगद कसब पाई, मरन बयाऊ कछु संशय नाई। बस ये सोचते सोचते जब युवराज पद के युवराज खुद ही ये कहने लगा कि अब तो हम मरने लगे तो बाद बाकी लोगों का क्या होगा। ऐसे जो है अंगद वचन सुनत कभी बीरा, बोल न सके नैन वह नीरा। और सारे बंदर रोने लगे। तो भैया ये क्या हो गया। लेकिन इस बीच में सब लोग ये भूल गए कि स्वयं प्रभा क्या क्या कह गई है। और ये भी भूल गए कि वो भगवान है, भगवान राम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान है। ये बात हमें पहले ही बता दी गई है और फिर भी हम ये संशय कर रहे हैं। तब हम क्षण एक सोच मगन हो ही रहे। इन बातों को विचारते विचारते जैसे ये बात उनके चित्त में अंदर सोट के आएंगे और पुनियस वचन कहते सब भय। सब एक संग जो है, एक संग सबकी में प्रज्ञा ऐसी भगवान के कि वो भगवान है और भगवान ने हमें भेजा है तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ऐसा ही सोचते सोचते हम नहीं जाएंगे युवराज प्रवीणा। हे अंगद महाराज, हम सीता के सुध लिए बिना अब नहीं जाएंगे, चाहे यहाँ मर जाए, लेकिन वो भगवान है। इस बात का मन में विश्वास करते हुए हमें सीता जी की सुध अवश्य मिले। अस कही लहवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब गर्भ दसाई। सारे बंदर जो है किनारे जाके और बिल्कुल जैसे गर्भ शब्द का अर्थ जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, एक वृत्ति मैंने देखी है कि बंदर सहज भाव में जब चलता है तो उसकी पूंछ यहाँ ऊपर रहती है सहज भाव में, और जब बंदर डर के चलता है तो उसकी पूंछ नीचे हो जाती है। और यही हाल इनके कुत्तों के संग भी होता है। वो भी उनका भी यही हाल होता है कि जब अपनी मंडली में जाए और कोई बलि आ जाए तो उसकी ऊंची पूंछ नीची हो जाती है। तो ऐसे ही बैठे कब सब दर्व ढसाई, अपनी पूंछ को नीचे दाब के और सारे बंदर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख पेकी, कई कथा उपदेश विशेषी। अब ये जामवंत महाराज, शायद मैं भूल पे न हूं तो ये जामवंत महाराज
ब्रह्मा जी के स्वरूप में है, जिन्होंने जामवंत का स्वरूप रखा है। और अंगद के दुख को देख के कहा, विशेष कथा कही। और क्या कथा कही उनसे? तात राम कहूं नर जनि मानहु, और निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानू। ये राम जब ये बात याद दिलाई है कि भाई ठीक है, आपको उन्होंने लीला स्वरूप में दिया है, लेकिन ये बात अंगद महाराज आप अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से ये बात समझ लो कि वो निर्गुण ब्रह्म में अजित है, अज है, अनादि देवता है। अजित जानो हम सब सेवक अति बड़े भागी, हम सब बड़े भागी हैं हम सब लोग। कैसे? सतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। इतने दिन से हम जो है सगुण ब्रह्म के जो निर्गुण ब्रह्म था वो सगुण हो गया और हम उसके संग में रह रहे हैं। इसीलिए अंगद जी, अब आप कोई मन में सोच मत करिए। जहां तक ब्रह्मा जी के चरित्र का सवाल है, बहुत सी बातें तो ऐसी हैं। प्रतिजो ब्रह्मा जी का एक वहाँ जयपुर के पास, क्या नाम है, गलता जी में, हाँ नहीं गलता जी नहीं, जयपुर अजमेर के पास, अरे भाई वो जगह वहाँ जो है वो एक ही ब्रह्म सरोवर है वहाँ, वो वहीं पे एक ब्रह्मा जी का मंदिर है अजमेर जयपुर के बीच में, वहीं है। बाकी पृथ्वी पर ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं भी नहीं है। और ये ब्रह्मा बाबा स्वभाव से ऐसे हैं कि हालांकि षष्ठी के पालन करता है, लेकिन षष्ठी को पालन करने के उपरांत ब्रह्मा जी को इस षष्ठी के संग में कोई मोह नहीं रहता है। मोह नहीं रहता है तो ब्रह्मा जी महाराज क्या करते हैं कि कोई पद ही नहीं लेते हैं। सारे देवताओं के पद हैं, किसी को षष्ठी के पालन करने के लिए, किसी को जो है विनाश के लिए, किसी को। ब्रह्मा जी ने कह दी मेरा काम तो एक है, बनाना और रख देना, अपना अपना कर्म करो, अपना अपना भाग्य बनाओ, अपनी अपनी साधना करो और उसके फल को भुगतो। तो ब्रह्मा जी कोई पद नहीं लेते हैं। ऐसे ही सुग्री ये जामवंत महाराज जो है बड़े बूढ़े हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं कोई एक्टिव नतीजा नहीं आता है। लेकिन जब ये परिस्थिति देखी उन्होंने, तब उन्होंने कहा हम सब सेवक अति बड़ भागी, और संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हमारा अनुराग जो है सगुण ब्रह्म के स्वरूप के संग में लगातार है, हम इनके साथ रह रहे हैं और इनके साथ हम इनके कार्य के लिए अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं। और इसके संग नीचा निज इच्छा प्रभु अब तदेव सुनमई गो सगुन उपासक संग तरई मोक्ष सब त्याग, सगुन उपासक संग तरई मोक्ष सब त्याग। ये जो भगवान है ये अपनी इच्छा से योगदान करते हैं। नहीं इच्छा प्राप्त हुई, सुर देवता, मही, पृथ्वी, गो गाय और ब्राह्मण, सुर मही गो लाग और सगुन उपासक संगता रही मोक्ष सुख। जो भगवान के सगुण साधना करने वाले लोग आ गए, वो भगवान के उस दौरान में उस सगुण साधन जो भगवान का करने वाले हैं, वो लोग उस दौरान भले ही उन्हें मोक्ष पद मिल गया हो, उसके सुख को भी वो छोड़ के और भगवान की सगुण लीला में सहायक होने आ जाते हैं। ब्रह्मा जी की ये बात है। लेकिन जो बानर शरीर रख रख के देवता वहाँ आए, उन्हें किसी को ये बात याद हो या न हो, तो ब्रह्मा जी ने एक इशारे से इस बात को बंदरों को याद दिलाई। सगुन उपासक मोक्ष सुख नहीं, सगुन उपासक संगते रही मोक्ष सुख त्याग। उस मोक्ष के सुख को त्याग करके भगवान की सगुन उपासना करने वाले लोग बाग उनके संग में रहते हैं।
ऐसा समझ के आप लोग ये अपने मन में निश्चित करो कि सीता जी की सुध आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ आज की कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन।